तो हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला कि आपको यहाँ पर गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोस ए की और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है। आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, आइए हम चुटकियों में उड़ाते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई जो साइन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है लंब बटे कर्ण, मतलब इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज बनाना है, जहां पर आपको लिखना है ए, फिर लिखना है बी, फिर लिखना है सी, बी पर 90 डिग्री बना देना है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या है ए, तो यानी कि आपको ए पर एंगल बनाना है। अगर यहाँ पर सी होता तो सी पर बना देते, ओके। अब इसके बाद ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर 90 के सामने का क्या हो जाएगा, कर्ण, मतलब बोले तो हाइपोटेनियस। इसके सामने का मतलब एंगल के सामने का क्या हो जाएगा, लंब, मतलब बोले तो परपेंडिकुलर। और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, आधार, मतलब बोले तो बेस। कहानी खत्म। अच्छा, फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ ध्यान से देखोगे एल की वैल्यू कितनी है, एल मतलब बोले तो पी की वैल्यू कितनी है, और यहाँ पर के की वैल्यू देख लीजिए, मतलब बोले तो एच की वैल्यू देख लीजिए। तो आप देखेंगे एल की वैल्यू बेटा यहाँ पर कितनी है, एल मतलब बोले तो पी वो है आपके 3, और यहाँ पर के मतलब बोले एच, तो ये कितना है बेटा आपका 4। यानी कि अब आंसर किसका निकालना है आपको, ए, मतलब बोले तो आधार का, बोले तो बेस का। ओके सर, अब कैसे करें इसको सोल्व, तो बेटा वही बात, पीजीटी। कहानी किस पे आगे अटकी बेटा, पीजीटी। तो हम लिखेंगे बाई पीजीटी। क्या लिखना है बेटा, बाई पीजीटी। अच्छा पीजीटी लगाना है, हाँ बिल्कुल पीजीटी लगाना है। सर कैसे लगाए, मैंने आपको क्या सिखाया है बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया है बेटा कि अगर आपको एसी के अलावा, मतलब एसी के अलावा यानी कि 90 डिग्री के सामने जो कर्ण यानी कि जिसको हाइपोटेनियस बोलते हैं बेटा, अगर इसके अलावा ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड फाइंड करनी है, मतलब ये भुजा और ये भुजा निकालनी है, तो आपको क्या करना है, ए बी निकालना है। तो आपको लिखना है बेटा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, अब आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी साइड है इन तीनों साइड में, जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी भुजा है, मतलब बोले तो एसी, तो एसी का स्क्वायर करना है, और माइनस में जो बची है मतलब बोले तो बीसी का स्क्वायर कर देना है। बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। अब ए बी स्क्वायर इक्वल टू, सुनना ध्यान से, ए बी स्क्वायर इक्वल टू एसी कितना दे रखा है प्यारे बच्चे, तो एसी दे रखा है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, माइनस बीसी कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है आपका 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। कहानी देखना जरा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो अब आगे की कहानी यहां पर मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 16 माइनस 9, तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 7। हाँ सर। अच्छा ए बी इक्वल टू स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा बेटा, तो हो जाएगा √7, तो ये आ गया आपका यहाँ पर, अच्छा सेंटीमीटर, कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपके √7, तो ये आ चुका है प्यारे बच्चों आपके √7। ओके, अब क्या करें, अब आपको देखो ध्यान से, एक तो निकालना है कोस में ए, तो लिख दीजिए कोस ए। अच्छा सेकंड क्या निकालना है बेटा आपको, टेन ए, तो लिख दीजिए आप टेन में ए। ओके हाँ सर। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है जनाब, कोस का फॉर्मूला, तो भाई कोस का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे कर्ण, मतलब बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा अब वैल्यू तो पुट करनी है भैया, अब वैल्यू तो पुट करनी है, क्या टीप के वैल्यू पुट करना नहीं आती तुम्हें, आती है ना, तो लगा लो भैया, लगा लो। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है, जरा गौर से देखो, ए की वैल्यू क्या है, हाँ सर √7, ए मतलब बोले तो बी कितना है बेटा √7 अपॉन कर्ण की वैल्यू क्या है भाई के, एच की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा आंसर आ गया। 10a में देखो भाई एल की वैल्यू कितनी है, एल की, तो एल की वैल्यू यानी कि पी की वैल्यू कितनी है 3, और ए की वैल्यू कितनी है बोले तो बी, बोले तो √7। ये लीजिए साहब, आपके सामने दोनों आंसर एकदम प्रस्तुत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही इजी लगा होगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको इन वीडियोस के सॉल्यूशन दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी लिखें, कॉन्फिडेंस मिलता है, और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।